सभी को गुड इवनिंग। पिछले टर्म पे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था। प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 बड़े ही आसान फॉर्मूले देखे थे, रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी डिराइव हो सकते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, पर क्योंकि अब हम लोग 11th में आ गए हैं, जेई एडवांस की, नीट की और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मेंस की तो हो ही जाती है, एडवांस करते तो मेंस तो हो ही रही है ना। तो अगर हम लोग इतनी बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं तो कुछ नए नए शब्द लाने हैं। तो ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, ठीक है ना। और अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा कि कोई भी चीज अगर हम फेंकते हैं तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, अभी तक तो ये बताया गया। आज हम उसको प्रूव करने वाले हैं कि पैराबोलिक ही होगा। पैराबोलिक तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, और क्लास 10th में पैराबोलिक कौन सी इक्वेशंस के ग्राफ बनते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। बहुत आसान है। तो अगर हमको कोई ऐसी इक्वेशन मिल जाए जहां एक चीज लीनियर हो जाए और दूसरी चीज लेट अस से के पावर 2 हो जाए, तो हम बोलेंगे ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक। बेसिक है ये। तो चलो प्रूफ करते हैं। और अगर तुमको थोड़ा बहुत याद हो तो डेरिवेशन में हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल किया था, सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं किया था। केवल डेरिवेशन पे ध्यान देना। जो पेडागोजी है, इसमें जो मेथड है हमारा, वही बहुत सारे जेईई मेंस और एडवांस इक्वेशन में लगेगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह का पाथ फॉलो होता है। एंगल है थीटा, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम हाइट h वगैरह, दिस इज रेंज। हमें इस सबसे कोई मतलब ही नहीं। हमें मतलब किससे है? किसी भी एक जगह की बात कर लें, एक रैंडम पॉइंट की बात करते हैं। इस जगह पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो है y, ठीक है ना। ये हमने मान लिया। दिस इज नॉट मैक्सिमम हाइट, इट कैन बी एनीथिंग। हो सकता है बिल्कुल स्टार्टिंग हो y बराबर 0, हो सकता है एंड हो y बराबर 0। इसका ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ना, हॉरिजॉन्टल, ये तो वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज x। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं कि छोटा t समय बीता जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, ठीक है ना। जब ये प्रोजेक्टाइल अपना इस जगह पे पहुंचा और यहां वर्टिकली ये y चल चुका है, हॉरिजॉन्टली ये x चल चुका है, तो क्या मैं कह सकता हूं जितनी देर में ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y चला उतनी देर में ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x चला? कह सकते हैं। बड़ा ही आसान है, ये समझ में आ रहा है। पार्टिकल ये पाथ फॉलो कर रहा है, लेकिन जितनी देर में ये इतना चला उतनी देर में ये इतना ऊपर भी चला, ठीक है। यही इस्तेमाल करने वाले हम लोग और सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? S इक्वल्स ut प्लस हाफ at²। और a कितना होगा यहाँ पे? g के बराबर, ग्रेविटी के बराबर। अब कुछ अच्छी बातें, यहां पे u कौन सा होगा? 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना इसको। एक तो होगा ऐसा, इस तरफ को जो वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है, जो हमेशा क्या रहती है? अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस में देखा भी था ये कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। और कितना होता है? u cos थीटा। तो यहां ना बना करके मैं अलग अलग लिख लेता हूं। तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो है u cos थीटा, और u क्या है? जिस एक्चुअल स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया, ठीक। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u sin थीटा, ठीक है ना। कंपोनेंट तो हमने पिछले क्लास में देखे थे। जो परपेंडिकुलर आता है वो थीटा के सामने आता है वो sin थीटा होता है, जो थीटा के एडजेसेंट आता है साथ में आता है वो cos थीटा होता है। इस इक्वेशन में जो u है ये वर्टिकल वाला होगा। ये क्लियर है एकदम? क्योंकि वर्टिकल वाला ही एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल वाले पे एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं लग रहा, तो हॉरिजॉन्टल वाला बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा।
इसी टाइम में, और ये s कितना होगा यहां पे, ये s कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, सब वर्टिकल लिया है, सब कुछ वर्टिकल लिया है ना, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये भी वर्टिकल वाला होगा। यानी मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, इसको u को u की तरह बना दे, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि u ऊपर को है ना, और एक्सेलरेशन नीचे को, तो चाहे u माइनस ले लो चाहे g माइनस ले लो, कोई भी एक चीज हम माइनस ले सकते, कुछ रटने की जरूरत नहीं कि ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। इस इक्वेशन में टाइम को सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे, वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितनी देर में वर्टिकल मोशन उतनी देर में हॉरिजॉन्टल मोशन। नोट कर लेना भी आराम से, बहुत छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं t की जगह x अपॉन u cos थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था, u cos थीटा। ठीक, इस टाइम को यहां और यहां पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। सारे कुत्ते अभी भौंकेंगे, पढ़ाई समझ नहीं आई उनको, है ना, ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या बनेगा, इधर लिख लेते हैं। तो y इक्वल्स u वर्टिकल कितना था, u वर्टिकल कितना था, u साइन थीटा, तो ये होगा u साइन थीटा, और टाइम की जगह क्या रख देंगे, x अपॉन कोई प्रॉब्लम है ना, मैं देख लेता हूं पूरा फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, हाँ पूरा ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लगाया, माइनस, ठीक है, चौक फंस गई। इसके बाद माइनस लगाया और हाफ पहले से लिखा हुआ था, g पहले से लिखा हुआ था, और टी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, सिर्फ टाइम को मैंने क्या किया है, सब्स्टिट्यूट। एकदम क्लियर है, देखो तो y हो जाएगा, u से u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बना, टैन थीटा, बचपन में पढ़ा था, तो ये हो गया x टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही बनाना। अब यहां पे देखने वाली बातें नोट कर लेना, पहले तो देख लो, यहां देखने वाली बात क्या है कि x की मैक्सिमम पावर क्या है, y की मैक्सिमम पावर क्या है, यानी ये कैसी इक्वेशन बन गई, और इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी आएगी। मैथमेटिकली हमने बता दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंके, घर जाके सब लोग अपना फोन फेंक देना, है ना, ऐसे मत फेंकना ना सर ये तो नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, किसी भी एंगल पे फेंको तो वो हमेशा कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक। हेंस प्रूव्ड, स्कूल का तो पेट क्वेश्चन, हर स्कूल में यही क्वेश्चन, शो दैट या प्रूव दैट द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये पूरी बकवास, मैथमेटिक बकवास दिखाना है और एक्स स्क्वायर लिखना है, हियर द एक्स हैज डिग्री 2, y हैज डिग्री 1, या x has maximum power of 2, y has maximum power of 1, hence it will be parabolic। ठीक है, और नेगेटिव लगा हुआ है तो ये जो पैराबोला आएगा वो कुछ ऐसा आएगा जैसा ये बना है। हमने ये प्रूव किया कि बार बार ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं ना, ये पैराबोलिक है। समझ में आया, बहुत आसान है। इसी के क्वेश्चंस, इतना ही मुझे पार्ट रिकॉर्ड करना था, अब रिकॉर्डिंग बंद करके इसी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो जेई मेंस और एडवांस्ड में आए थे। ठीक है ना, एकदम क्लियर है। सेकंड इक्वेशन लगाई, वर्टिकल कंपोनेंट लिया क्योंकि एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया, टाइम की वैल्यू निकाल के टी की जगह रख दी, एंड वी गॉट पैराबोलिक इक्वेशन। पैराबोलिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द पाथ विल बी पैराबोलिक। ठीक है ना? सो दैट्स इट फॉर टुडे।